राणा सांगा को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के एक बयान ने राणा सांगा के इतिहास को लेकर तूफान खड़ा कर दिया है। करणी सेना ने आगरा में कल जमकर हंगामा किया और रामजी लाल सुमन के घर पर तोड़फोड़ कर दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मुद्दे को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। कहा कि कैसे ये मुद्दा गरमाता जा रहा है और क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया, ये रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। नारेबाजी, तोड़फोड़, हंगामा और जोरदार प्रदर्शन। ये तस्वीरें समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के घर की हैं। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान पर नाराजगी जताते हुए रामजी लाल सुमन के घर पर धावा बोला। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। प्रदर्शनकारी पीछे के गेट से निकलकर अंदर पहुंच गए और जमकर तोड़फोड़ की। आवास के पास खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए और कुर्सियां तोड़ दी। इसके साथ ही उनके आवास में भी तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ से ठीक पहले का ये वीडियो देखिए। करणी सेना के कार्यकर्ता एक गाड़ी पर सवार है। पुलिस बैरिकेडिंग के जरिए उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ड्राइवर आगे बढ़ता है। इसके बाद सभी लोग सांसद के घर तक पहुंच जाते हैं। इस दौरान भारी फोर्स तैनात थी। जब भीड़ ने सांसद के आवास में घुसने का प्रयास किया तो उनकी पुलिस से बहस हो गई। देखते ही देखते बहस झड़प में बदल गई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इससे अफरा तफरी मच गई। भगदड़ जैसे हालात के बीच पुलिस इंस्पेक्टर समेत करणी सेना के कई कार्यकर्ता चोटिल हो गए। बताया जा रहा है कि करणी सेना के प्रदर्शनकारियों ने आवास के बाहर लगे गेट को तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। फिलहाल आगरा में रामजी लाल सुमन के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। करणी सेना के कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं। ज्यादातर लोग हंगामे के बाद भाग निकले हैं। ये गुस्सा इसलिए भड़का क्योंकि बीते दिनों रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से ही जगह जगह समाजवादी पार्टी के सांसद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये तो केवल ट्रेलर है, झांकी है। इसको नहीं हटाया सपा से, इसकी राज्यसभा की जो सदस्यता वो भंग नहीं की गई, तो बड़ा विरोध प्रदर्शन पूरे देश में देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राणा सांगा पर दिए गए बयान को लेकर रामजी लाल सुमन पर पलटवार किया है। इसलिए यही लोग जानते हैं जो जिन्ना को महिमामंडित करते हैं। तो ये वही कैटेगरी है, ये वही ब्रीड है जो बाबर से लेकर के औरंगजेब तक और जिन्ना तक को महिमामंडन करते हैं। तो देश के प्रति इनके भाव क्या होंगे, भारत की विरासत के प्रति इनके भाव क्या होंगे, भारत के महापुरुषों के प्रति क्या इनके भाव क्या होंगे, ये अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था। रामजी लाल सुमन का बयान अब समाजवादी पार्टी के लिए भी गले की फांस बन गया है। बीजेपी इस मुद्दे पर लगातार हमलावर है। हालांकि तमाम विरोध के बावजूद रामजी लाल अपने बयान पर अड़े हुए हैं। बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था, तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। मैं किसी धर्म को मानूं या न मानूं, लेकिन किसी दूसरे धर्म के मानने के जज्बात के साथ खिलवाड़ करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मेरा बयान न किसी जाति के खिलाफ था, न देश के, न किसी वर्ग के खिलाफ था, न किसी धर्म के खिलाफ था। इस देश की मिट्टी के लिए जिन्होंने बलिदान किया है, मैं इन सबको सलाम करता हूं। मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। इतिहास के पन्ने पलटकर रामजी लाल सुमन ने वर्तमान में जो बातें कही हैं, उसे लेकर उठा विवाद लगातार बढ़ रहा है। आगरा में जिस तरह प्रदर्शन हुआ,
उससे ये साफ है कि मामला अभी भी थमने वाला नहीं है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।